हमारे साथ हैं माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी, जिनसे आज हम जानेंगे रहस्य मेला के विषय में और वो बताएंगे कि रहस्य मेला क्या है, रहस्य मेला क्यों कब से भर रहा है और रहस्य मेला की रूपरेखा के बारे में आज हम मंत्री जी से जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि रहस्य मेला का इतिहास क्या है, रहस्य मेला कब से भर रहा है? ये हमारे इस नगर गड़ागुटा में जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का और नगर है और मेरा गृह नगर भी है, इसमें बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे प्राचीन और खासतौर से पशु आधारित ग्राम्य जीवन पर आधारित यह मेला 214 वर्षों से लगातार भरता रहा है, लगता रहा है, आयोजित होता रहा है। इस मेले में जैसा कि रिकॉर्ड में मिलता है, जैसा इतिहास में मिलता है, जैसा गजेटियर में मिलता है, उसके अनुसार लाखों की संख्या में पशु बिकने के लिए आते थे, लाखों की संख्या में लोगों की उपस्थिति होती थी, व्यापारी भी आते थे, खरीदार भी आते थे, सारे लोग आते थे। हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल इत्यादि का मुख्य रूप से पशु आधारित मेला था और किसानों के जो भी उपकरण हैं किसानी से संबंधित उस समय प्रचलन में होंगे वो उपकरण ही मिलते थे, जैसे पंखे से थ्रेसिंग करना, ये सब चीजें मिलती थी। जब बिजली आई उसके बाद में इसका आधुनिकीकरण हुआ, मशीनीकरण हुआ और मशीनीकरण होने के बाद से मेले का स्वरूप बदला है। अब इस मेले को मैं पिछले 20-25 वर्षों से अपने संसाधनों से स्वयं भी उसमें कुछ शासकीय व्यवस्थाओं से मैं इस मेले के लिए नया स्वरूप देने का कोशिश कर रहा हूं। यह मेला हमारी धरोहर है। यहाँ के जो मुदेला राजा थे पुराने, राजा मर्दन सिंह जूदेव, उनकी राज्यरोहण की स्मृति में मेला लगता है और ये छत्रसाल की वंश के जो छतरपुर के जो हमारा महाराज छत्रसाल थे वही बुंदेले राजा थे, ये भी बुंदेल राजा है। तो एक ही खानदान के हैं, सभी एक ही परिवार है, सभी उन्हीं के पीढ़ी के लोग हैं। और ये मेला जो है इसको फिर से एक प्रकार से पुष्पित पल्लवित करके और इसको विकसित करके नया स्वरूप देने का काम हम सभी नगरवासी भी, क्षेत्रवासी भी और सभी लोग करते हैं। दिन में इसमें लोक उपयोगी जो भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण के भी कार्यक्रम होते हैं, डेमॉन्स्ट्रेशन भी होता है, महिलाओं की आजीविका के समूह के कार्यक्रम भी होते हैं। इसके अलावा जैसे राशन कार्ड बनाना, राशन पर्ची बनाना, जो निःशक्त होते विकलांग होते हैं उनके लिए कैलीपर्स इत्यादि देना और उनके विकलांगता के प्रमाण पत्र बनाना। इसके अलावा अनेकों प्रकार की जो भी शासन की लाभ की योजनाएं हैं, हितग्राही योजनाएं, उन सबका इसमें दिन के समय हम लोग काम करते हैं और रात्रि में जो हमारे बुंदेलखंडी लोक नृत्य हैं, इनके अलावा भी जो भी जिस प्रकार के आधुनिक जो रंगारंग या मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं वो लोग भी आयोजित करते हैं हम लोग। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये 2021 में जो रहस्य मेला भरने जा रहा है, इस वर्ष जो भर रहा है, इस बार क्या खास रहेगा? इस बार के मेले में क्या इस बार नया आने वाला है? सबसे नया तो ये है कि इस बार हम प्रभावी एक चिकित्सा परीक्षण, जिसमें बाहर के बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर आके लोगों का चिकित्सीय परीक्षण करेंगे और जो कुछ भी सलाह होगी वो देंगे। सारे प्रकार की जांचें यहाँ संभव हो जाए। 2-3 दिन यहाँ पर ये काम हम करेंगे। उसमें एंडोस्कोपी से लेके और सोनोग्राफी से लेके और ब्लड टेस्ट तक और सारे प्रकार के टेस्ट जो भी होते हैं वो भी होंगे, तुरंत रिपोर्ट भी मिलेगी। अन्य प्रकार की जो भी बीमारियां हैं लोगों के लिए उनके टेस्ट होकर, और बाहर से हमने मशीनें मंगाई हैं, उस सारे की सारी मशीनों से वहीं पर टेस्ट होकर उनके लिए, ताकि वो कहीं दूर उनको वहीं नहीं जाना पड़े, ये सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। मतलब ऐसी औपचारिकता नहीं होगी इस मेले में कि वो तो जैसा कई जगह होता है नहीं कि उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आ गए तो उन्होंने 2 टैबलेट दे दी, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम उसको प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें चिन्हित भी करेंगे कि वास्तव में जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं वो सागर के अस्पतालों में या भोपाल या बम्बई, दिल्ली के अस्पतालों में जाके इलाज करवाएं। तो मुझे विश्वास है कि यदि ठीक प्रचार इसका हो गया, आप सबके लिए ये जो आपके चैनलों के माध्यम से
और सोशल मीडिया के माध्यम से पर्चे भी हमने छपवाए उसके माध्यम से, तो निश्चित रूप से इसका बहुत लाभ लोगों के लिए होगा। सर जैसे कि आपके माध्यम से कई छात्रों को निःशुल्क रूप से प्रतियोगी परीक्षा का लाभ मिल रहा है, गढ़ाकोटा में निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं, तो रहली पूरी विधानसभा के अलावा बुंदेलखंड के कई छात्र इसमें आ रहे हैं, तो सर इसमें क्या इसका योजना रही, किस प्रकार ये सर प्रारंभ हुई? ये मेरे बेटे हैं अभिषेक भार्गव, दीपू भार्गव जिनको एक नाम से पुकारते हैं लोग, उनके द्वारा खास तौर से आयोजित किया जाता है कि पुलिस की भर्ती, आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्स की और भी शिक्षकों की भर्ती, कोई भर्तियां हैं, इन भर्तियों के लिए बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम, उनका ओरिएंटेशन, उनका ट्रेनिंग, जो अपना ये कोचिंग का, क्योंकि 10-25 हज़ार रुपया कोचिंग वाले भी ले लेते हैं और बाहर रहना भी पड़ता है, तो अपने ही नगर में या अपने ही क्षेत्र में यही कोचिंग की व्यवस्था हो जाती। तो ये काम पिछले 2 महीने से यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा जिनको पुलिस इत्यादि भर्ती होना, उनकी फिजिकल ट्रेनिंग का काम भी लगातार अभी किया गया है। हमारे यहाँ से यहीं रुकने की व्यवस्था थी, करीब 1200 लड़के और लड़कियों ने भाग लिया था, तो रुकने की व्यवस्था थी, और इसके अलावा उनके लिए खाने पीने के लिए पौष्टिक आहार वगैरह जो कुछ भी होता था वो भी निःशुल्क हमारी तरफ से दिया जाता था। इसमें शासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि हम सब लोगों ने अपने ही सहयोग से ये सब काम किया था। और इसमें अच्छी अकादमी जो है, कोटेल अकादमी वगैरह, इनके अच्छे कोचिंग वाले प्रोफेसर आए थे। और ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है, फिजिकल ट्रेनिंग का, तो इसमें भी हमने प्रदेश के बहुत अच्छे कोच जो हैं, कैसे दौड़ना है, कैसे हाई जंप का, लॉन्ग जंप का और गोला फेंक का, एथलेटिक्स का, जो भी भर्तियों में, पुलिस की भर्तियों में, सेना की भर्तियों में जो अर्हताएं होती हैं, वो उसमें कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अब शक्ति तो है, लेकिन हमारे पास में वो उसकी तरीका नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत, जो जिस तरह से वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वो तरीका नहीं है। वो तरीका सिखाने का काम भी इसमें हुआ था। तो लगातार ये काम हमारा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ, और सैकड़ों की संख्या में लड़के यहाँ पर पास भी होते हैं और दूसरों से कंपटीशन में आगे भी निकल जाते हैं, भर्तियां भी हो जाती हैं। सर विगत समय में आपको ऑडिटोरियम में आप और अभिषेक भार्गव जी की जोड़ी एक साथ दिखी, कौन बनेगा लखपति के दौरान काफी प्रशंसकों ने पसंद भी किया, तो कई प्रशंसक देखना भी चाहते हैं कि फिर से ये जोड़ी कब सामने आ सकती है, कब एक बार फिर से साथ में आएंगे आप लोग? अब नया सेशन शुरू होगा कोचिंग का, तो इसमें एक 2-3 दिन का एक कार्यक्रम था, जैसा एक आता टेलीविजन पे कौन बनेगा करोड़पति, उसकी तर्ज पर एक कौन बनेगा लखपति, बड़ा रोचक रहा और लोगों ने काफी रुचि लेके भाग लिया। और जो जनरल नॉलेज जिनकी अच्छी थी, उन सब के लिए काफी पुरस्कार ही मिले, राशि भी हम लोगों ने दी। राशि का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन लोगों का ऐसे एक्सपोजर होता है, मतलब उनकी आगे तक सीखने की, मतलब किस प्रकार से वो सफल हों, उनके मन में एक भाव पैदा होता, जज्बा पैदा होता कि इस बार हम भी तैयारी करके जाएंगे। तो ये कहा किसी ने नहीं है, लेकिन अपने मन की उत्पत्ति थी, अपना मन का जो सृजन का भाव होता है, वो एक भाव था और वो अपन ने किया उसके लिए। तो सर जो आपके चाहने वाले हैं, आपके क्षेत्रवासी हैं, उनसे रहस्य मेला के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप उनसे क्या कहेंगे कि रहस्य मेला में कैसे शामिल हो? मैं रहस्य मेले के बारे में ही कहना चाहूंगा कि इसमें दिन में जो प्रशिक्षण के, प्रबोधन के, सिखाने के जो कार्यक्रम होते हैं, जानकारियां देने के जो कार्यक्रम होते हैं, किसानों के लिए भी, बेरोजगारों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, जो मुफलिस हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी चिकित्सा संबंधी जो भी जरूरतें, या फिर 50 प्रकार की जो सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, उनको लाभ दिलाने का काम मेले में एक ही छत के नीचे, एक ही पंडाल के भीतर होता है। तो लोग एक तो इसका लाभ लें, मैं यही संदेश देना चाहूंगा। और इसके बाद शाम को जो मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम होते, दिन में थक जाते हैं लोग मेले में घूमते फिरते, तो इसके बाद शाम के मनोरंजन में भाग लें और हम अपनी परंपरा को जीवित बनाए रहे। सर रहस्य मेला के लिए जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे मंत्री गोपाल भार्गव जी, जिन्होंने रहस्य मेला के विषय में हमें जानकारी दी और सभी चाहने वालों को रहस्य मेला में शामिल होने के लिए कहा। चैनल से ही पता चलता है, इतना शानदार नाम रखा है आपने, नो फिकर, मतलब अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है और हिंदी भी है। तो मेरा यही कहना है, ये जो
आपके चैनल का नाम है, ये नाम अपने आप में अपनी व्याख्या करने के लिए स्वयं सक्षम है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नो फिकर जो है इसी तरह से रचनात्मक कामों के लिए और जो यहां गलत हो रहा है उन गलत कामों के लिए दोनों की खबर देने के मामले में इसी तरह अपना काम करता रहे। मेरी शुभकामनाएं।